क्रिकेट के मैदान में जिस तरह से रांची के राजकुमार महेंद्र सिंह धोनी ने अपना खूब नाम कमाया, अब दूसरी पारी की शुरुआत भी उन्होंने की है और इसमें भी खूब नाम कमा रहे हैं। दरअसल इस वक्त हम आ पहुंचे हैं महेंद्र सिंह धोनी के रांची स्थित फार्म हाउस पर। यह तस्वीर आप फार्म हाउस के मेन गेट का देख रहे हैं। काफी गाड़ियां लगी हुई है और ये इसलिए लगी हुई है क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी के फार्म हाउस 3 दिन आम लोगों के लिए खोल दिए गए हैं। जो राजधानी रांची या आसपास के लोग हैं वो यहाँ पर आकर के फार्मिंग को देख सकते हैं। यहाँ जो उत्पाद हो रहे हैं, जो फसल तैयार हुए हैं, वो खरीद सकते हैं। और सबसे जो खास ऑफर है वो ये है कि स्ट्रॉबेरी आप 50 रुपए में एक पैकेट खरीदेंगे तो एक पैकेट मुफ्त मिलेगा, यानी एक खरीद पर एक मुफ्त मिलेगा। तो अब यहाँ लोग ऑर्गेनिक फसल खरीदने के लिए काफी संख्या में पहुंच रहे हैं और ये देख सकते हैं कि जो बाहर मेन गेट है उसके पास कितनी गाड़ियां खड़ी है, कितने लोग अंदर जमा हैं, खेत से खुद से तोड़ रहे हैं, चाहे वो मटर हो, शिमला मिर्च हो या फिर स्ट्रॉबेरी हो, तमाम चीजें खुद से तोड़ कर लोग अपने हाथों से ले जा रहे हैं। तो ये तस्वीर फार्म हाउस के बाहर की है। अंदर की भी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे कि कितनी तादाद में लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं और यहाँ से खरीदारी करके अपने घर ले जा रहे हैं। तो महेंद्र सिंह धोनी के फार्म हाउस आकर के लोगों को कैसा लग रहा है ये भी हम जानेंगे और फार्म हाउस में के अंदर क्या कुछ विशेष है ये भी तस्वीर हम दिखाएंगे। अब हम आ पहुंचे हैं फार्म हाउस के अंदर और आपको यहाँ से तस्वीर दिखाएंगे कि आप देखिए कितने तादाद में लोग जो है वो खेतों में उतरकर खुद से मटर हो, शिमला मिर्च हो या फिर स्ट्रॉबेरी हो, उसको तोड़ रहे हैं, अपने झोले में ले रहे हैं और फिर वजन कराकर वो पैक कराएंगे। दूसरी तरफ जो ये तस्वीर देख रही है शेड में जो है वहाँ पर बिक्री की जा रही है, यानी पैसे वहीं ले लिए जा रहे हैं और वहीं से तौल करके सामान दिए जा रहे हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि यहाँ जो आकर्षण का केंद्र है ऑर्गेनिक फसल, तो ऑर्गेनिक फसल के लिए जो खाद तैयार किए जाते हैं उसके लिए देखिए ये गोबर यहीं है, यहीं पर बाहर से गोबर मंगाया जाता है और फिर इससे खाद तैयार किया जाता है और इसी खाद से यहाँ फसल उगाए जाते हैं। तो खेत भी तैयार हो रहा है, दूसरी तरफ कुछ जगहों पर फसल लगे भी हैं और दूसरी तरफ जो फसल तैयार है उसको बेचने का भी प्रक्रिया जारी है। तो ये नज़ारा है फार्म हाउस के अंदर का और लगभग 43 एकड़ में यह फैला हुआ यह फार्म हाउस है और इसमें कई तरह के फसल उगाए जा रहे हैं। लोग खेती करने के टिप्स सीखने भी आ रहे हैं, खरीदारी भी करने आ रहे हैं। ये देखिए एक युवाओं की टोली पहुंची है, कहाँ से आए हैं इनसे भी हम जानेंगे, क्या कुछ सुनकर आए हैं, क्या कुछ देखने के लिए आए हैं, इनसे ही जानेंगे। फिर आगे की भी तस्वीर हम दिखाएं। कहाँ से आए हैं आप लोग? हम लोग पिस्का नगरी से आए सर। पिस्का नगरी से। यस। पहले कभी आने का मौका नहीं, पहले तो कभी नहीं मिला था, अभी पता चला कि इधर खुला हुआ है तो आ गए घूमने के लिए। क्या सुनकर आए, क्या देखने आए? बस नॉर्मली से देखने यूज करने आए हैं, क्या है नहीं है, क्या खेती बाड़ी हो रहा है इधर। खेती हाँ बस तो और देखिए, क्या युवा है। युवा खेती के को देखने और समझने भी आ रहे हैं, ये एक अच्छी पहल है और महेंद्र सिंह धोनी ने यही तोहफा दिया है राजधानी के लोगों को होली पर। हालांकि यहाँ से स्ट्रॉबेरी भी खरीद कर वो ले जाएंगे, एक पर एक मुफ्त है, यानी एक खरीदेंगे एक पैकेट तो फिर एक मुफ्त मिलेगा। हैं आप लोग हम लोग रांची से ही आए हैं। रांची में कहाँ से? राज बढ़िया तू। क्या सुनकर आए हैं, क्या देखने आए हैं? हम लोगों ने न्यूज़ पे देखा था कि ये फार्म हाउस खुला है 3 डेज के लिए, तो वही देख के हम लोग आए कि चलो देखते हैं क्या। स्पेशली कुछ तो लेना होगा, कुछ तो सुने होंगे जो खरीदना है। अच्छा, ये हमें आइडिया नहीं है कि यहाँ कुछ मिलता है, हमने तो बस ये देखने आए हैं कि क्या टेक्नोलॉजी यूज़ किया है, कैसे मतलब कैसे। फार्म हाउस देखने आए हैं। एग्जैक्टली फार्म हाउस देखने आए हैं। आप क्या देखे हैं? फार्म हाउस ही देखने आया हूँ। क्या करते हैं आप? मैं एंटरप्रेन्योर हूँ। अच्छा, क्या सुने हैं इसके बारे में, कुछ जानकारी पहले? देखिए इनका जो फार्म हाउस है ये मोस्टली एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं अपने जो भी प्रोडक्ट्स यहाँ, इनका प्रोडक्ट्स दुबई जाता है तो काफ़ी अच्छा एक बिजनेस भी करते हैं। तो धोनी ना सिर्फ एक स्पोर्ट्स प्लेयर है, एक बहुत अच्छे बिजनेसमैन है और एग्रीकल्चर में उन्होंने आया है तो यंगस्टर को बूस्ट देंगे कि एग्रीकल्चर में आप आइए और अपने प्रोडक्ट्स को इंटरनेशनल मार्केट तक ले जाइए। तो एक अच्छा मैसेज है और रांची का पहचान ही धोनी से है। मैं साउथ में रहा हूँ तो रांची अगर बोलता हूँ तो धोनी बोलने से वो जानते हैं रांची को।
ना कि रांची को जानते हैं। महेंद्र सिंह धोनी ने एक तोहफा दिया है राजधानी वासियों के लिए। एक स्ट्रॉबेरी का पैकेट अगर आप खरीदेंगे 50 रुपए में तो एक मुफ्त भी मिलेगा। अच्छा, रियली? जरूर खरीदेंगे। ये तो बोल भी रही थी कि हमें मुझे स्ट्रॉबेरी चाहिए। क्या और लेने आई हो? मैं घूमने आई हूँ। लेना भी है स्ट्रॉबेरी? हाँ। आप क्या देखने समझने आए हैं? नहीं, बेसिकली देखने आए हैं कि मतलब रांची जैसे शहर में किस तरह से एक फार्म हाउस मैनेज किया गया है, कितना एरिया में है, क्या एक्चुअली कर रहे हैं, मतलब आफ्टर स्पोर्ट्स किस तरह का बिजनेस कर रहे हैं, कुछ सीखने के लिए भी कि हो सके हमें भी अपने बिजनेस में कुछ हेल्प मिले, और शहर में कैसे। युवा जिस तरह से फार्मिंग से दूर हो रहे हैं तो इससे एक तरह से मोटिवेशन होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, युवा जिस तरह से फार्मिंग से दूर हो रहे हैं तो इस तरह की चीज़ें देख करके किस तरह से लोग वापस मतलब सारे बड़े बड़े स्पोर्ट्समैन या जो भी हैं वो शहरों में मुंबई दिल्ली जाके सेटल होते हैं, बट महेंद्र सिंह धोनी अपने होम टाउन में अपनी एक फार्म पे सेटल होने का प्लान किए हैं, तो उस पर्पस से भी हम लोग देखना चाहते हैं कि किस तरीके से वो चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए ये एक अच्छी बात है कि जब लोग मॉडर्न ज़माने में जीने के लिए कई सुविधा उन्हें मिल जाती हैं तो फिर वो शहर की ओर चले जाते हैं। लेकिन शहर में भी गांव बसाया जा सकता है, शहर में भी सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकती है। इसी चीज़ को देखने समझने के लिए लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। और ये महेंद्र सिंह धोनी का जो फार्म हाउस है, यहाँ लोग यही देखने के लिए आ रहे हैं कि आप फार्मिंग करके भी अर्न हो कर सकते हैं, यानी कि पैसे कमा सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें हम अंदर भी और भी जो लोग आए हैं उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। जो लोग देख कर निकल रहे हैं उनसे भी समझेंगे कि आखिर क्या कुछ उन्हें देखने के लिए यहाँ समझने के लिए मिला है। अब हम आ पहुँचे हैं फार्म हाउस के उन जगह पर जहाँ पर लोग खुद से स्ट्रॉबेरी तोड़ रहे हैं खेत से और टेस्ट भी ले रहे हैं कि आखिर कैसा स्वाद है। यहाँ जो फसल तैयार हुआ है, खेत में जो लगे हुए हैं स्ट्रॉबेरी, उसका स्वाद कैसा है। खुद से अब देखिए लोग यहाँ अपने हाथों से तोड़ कर ले जा रहे हैं और वहाँ पर वजन करवा के फिर पैक करके लेंगे। तो ये नज़ारा है धोनी के फार्म हाउस का और यही स्ट्रॉबेरी है जो तैयार हुआ है। आप देख सकते हैं कब काफ़ी अच्छी क्वालिटी की है स्ट्रॉबेरी है, जो हम बाज़ारों में ख़रीदते हैं उससे भी अच्छी है और काफ़ी नाम हुआ है यहाँ का, क्योंकि ये बाहर भी भेजा जाता है। तो ईजा फार्म के माध्यम से इसकी बिक्री होती है, ऑनलाइन आप खरीदारी कर सकते हैं, आपके घर भी पहुँच सकता है। तो ऐसे में जो नज़ारा है वो काफ़ी आकर्षक है। लोग यहाँ पर काफ़ी संख्या में पहुँच रहे हैं। जैसे ही लोगों को जानकारी मिल रही है कि यह 3 दिन तक लोगों के लिए खुला हुआ है फार्म, तो फिर लोग रुक नहीं रहे हैं। महेंद्र सिंह धोनी का नाम ही काफ़ी है और देखिए काफ़ी संख्या में परिवार के लोग अपने बच्चों के साथ, अपने जो भी मेंबर हैं फैमिली के, उनके साथ पहुंच रहे हैं। हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि थोड़ी दूर पैन करके भी वो दिखाए कि काफ़ी तादाद में लोग अलग अलग फसल को तोड़ रहे हैं। कोई मटर तोड़ रहे हैं, कोई शिमला मिर्च तोड़ रहे हैं, कोई और भी अलग अलग चीज़ें जो लगी हुई है वो तोड़कर अपने घर ले जा रहे हैं खरीदार। हालांकि यहाँ पर ये तमाम सुविधा उपलब्ध है कि वो तोड़ कर लाएं, फिर उसे वजन करवाएं और फिर जितनी कीमत होती है वो पे करके यहाँ से ले जा सकते हैं। हम आए मुंबई से हैं, लेकिन हमने न्यूज़ में पढ़ा कि ओपन है ये 3 दिन के लिए फार्म हाउस पब्लिक के लिए। तो मन तो था, हमें लगा घर के पास ही उनका फार्म हाउस है, लेकिन घर होते हुए फिर जो उनका बारा फार्म हाउस है वहाँ से फिर हम इधर आए और स्ट्रॉबेरी लेके जाना है वो तो सोच के ही आए हैं। बाकी अभी और देखते हैं, जो पसंद आएगा, जो जो चीज़ें मिलेंगी सब लेके जाएंगे। तो अब आपके मुंबई में ही रहना शुरू करेंगे? बट मिलना तो कहीं पे भी नहीं हो पाता है माही जी से, तो फिर अब देखते हैं जहाँ भी हमारी किस्मत मिले। ये कैसा लगा धोनी का प्रयास, जो होली में आम लोगों के लिए, राजधानी वासी के लिए एक तोहफा, एक स्ट्रॉबेरी खरीदिए और एक मुफ्त पाइए? हाँ, बहुत अच्छा है। वो हमेशा ऐसे ही कुछ ना कुछ करके सरप्राइज करते ही हैं। सो बहुत अच्छी बात है, उम्मीद है कि वो आगे भी करते रहेंगे। फार्मिंग लग रहा है कि इससे लोगों को भी एक प्रेरणा मिलेगी कि आप फार्मिंग करके भी अपना अच्छा इनकम कर सकते हैं। ऑफ कोर्स, हाँ ज़रूर। ये सब उनके लिए ही वो कर रहे हैं, टू एनकरेज यहाँ के लोगों को, क्योंकि यहाँ बहुत लैंड है जहाँ पे वो अपना जो भी एग्रीकल्चर है वो कर सकते हैं और उसके थ्रू इनकम अपना बना सकते हैं।
क्या सुनकर आए थे? सिर्फ धोनी का नाम सुनकर आए या फिर कुछ देखना खरीदना ये भी? नहीं नहीं, धोनी का नाम तो है ही, बट मतलब एक मौका मिला कि धोनी का फार्म हाउस है, कैसे डेवलप कर किया है, एक लीडरशिप के लिए हम लोग जाने जाते हैं धोनी। तो फिर मतलब वो उनका एक अलग अंदाज रहेगा, वो सोच के हम लोग आए हैं, मुंबई से आए हैं। और फॉर्चुनेटली हम लोग यहाँ पे थे, रांची में थे, और कल न्यूज़ में पढ़ा कि फार्म हाउस ओपन किया है पब्लिक के लिए, तो वही देखने के लिए आए हैं। और शॉपिंग तो होगा ही। शॉपिंग होगा। जितना नाम धोनी क्रिकेट में कमाया उतना ही फार्मिंग में कमा रहे हैं। क्या लगता है कि माही हर कुछ में फिट है? फार्मिंग में तो कमाएंगे वो, बट उनका मेन प्रयास रहेगा कि मतलब जो जनरेशन है, यंग जनरेशन है जो, और इंडिया का जो फार्मिंग के टुवर्ड्स नेक्स्ट जनरेशन का ये रहेगा, वो उसको एनकरेज करने के लिए वो भी उनका एक प्रयास रहेगा। धोनी के जो एग्रीकल्चर एडवाइजर हैं रोशन जी, वो हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे ही जानते हैं। रोशन जी, ये कैसे मन में आया कि 3 दिनों के लिए आम लोगों के लिए खोल दिया जाए, और रांची यानी राजधानी के लोगों के लिए धोनी का एक बहुत बड़ा तोहफा हुआ? जो लोग सुनते थे वो आज आंखों से आकर देख रहे हैं। जी हाँ, हम लोगों ने ये विचार किया, हम लोग के ईजा फार्म की टीम ने विचार किया कि जो होली है कुछ एक अलग अंदाज में मनाया जाए। तो लोग जो भी आसपास रांची के लोग हैं आए, फार्म को देखें, एग्रीकल्चर कैसे होता है, कुछ कुछ सीखें। क्योंकि होली के समय सब लोग लगभग छुट्टी से वापस घर आते हैं, और घर आए तो फार्मिंग कम से कम सीख के जाए कुछ 3 दिन के वैकेशन में, और यहाँ से कुछ परचेज भी करके जाए। हम लोग इसके लिए ऑफर भी रख दिए हैं कि आइए फार्म घूमिए, स्ट्रॉबेरी खरीदिए, बाई 1 गेट 1 भी आपको मिलेगा। कौन कौन से ऐसी फसल हैं जो इस बार स्पेशल है या फिर इस फार्म हाउस की पहचान है? क्योंकि ऑनलाइन शॉपिंग भी होती है तो बाहर भी यहाँ से भेजा जाता है, तो स्पेशली क्या क्या लगाया गया है इसमें? अभी फार्म में आपको मेनली स्ट्रॉबेरीज मिलेंगे, स्ट्रॉबेरीज का कैप्सिकम मिलेगा, मटर मिलेगा, और अदरक वगैरह जो भी क्रॉप्स लगाए गए हैं। आने वाले समय में 10 से 15 दिन के बाद जो है मस्क मेलन, वाटर मेलन भी आपको मिलेंगे यहाँ पे। कड़कनाथ का काफी चर्चा हुआ था जब पहली बार यहाँ पर कड़कनाथ शुरू किया गया था पालन, तो फिर काफी चर्चा हुई थी। क्या कड़कनाथ की क्या स्थिति है? कड़कनाथ हम लोग ने ट्रायल बेसिस पे पोल्ट्री का फार्मिंग किया था, उस समय ट्रायल सक्सेसफुल हुआ। हम लोग कुछ ही महीना में उसको लार्ज स्केल में फिर से मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। यहाँ की विशेषता क्या है? क्योंकि और जगह अगर फर्टिलाइजर का यूज होता है तो फिर यहाँ लोग ऑर्गेनिक चीज़ों को पाना चाहते हैं, चाहे शिमला मिर्च हो या फिर स्ट्रॉबेरी हो। तो ऑर्गेनिक से कितना फसल पर क्या असर पड़ता है, डिफरेंसेज है अगर हम फर्टिलाइजर यूज करते हैं, और फिर ये इसका क्या फ़ायदा है? जी, हम लोग ऑर्गेनिक तो ऐसे अभी हम लोग 100% ऑर्गेनिक पे नहीं आए, बट हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ हम लोग को सस्टेनेबिलिटी की तरफ ले जाया जाए। तो हम लोग मैक्सिमम यूज करते हैं फर्टिलाइजर जो गोबर खाद से बनाते हैं, वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं, कुछ कुछ बायो फर्टिलाइजर्स वगैरह का यूज करते हैं। और हम लोग पेस्टिसाइड्स कुछ अवॉइड करने का कोशिश करते हैं कि आने वाला समय में इसका रिएक्शन आप लोग को दिखता है कि बहुत सारे बीमारी वगैरह होते हैं। तो इसी वजह से हम लोग सस्टेनेबिलिटी की तरफ बढ़ने की कोशिश करते रहते हैं। लोग क्या जानना चाहते हैं, कैसी फार्मिंग होती है, क्या कुछ परेशानियां होती है? जो लोग आते हैं क्या पूछते हैं आप? जी हाँ, इसीलिए हम लोग को फार्म 2-3 दिन के लिए जो हम लोग खोले फार्म को, इसीलिए हम लोग खोले कि लोग आए तो कम से कम जानकारी ले, सीखे कौन से क्रॉप कैसे लगाया जाता है, कैसे हार्वेस्टिंग होता है, कैसे पैकेजिंग होता है, और खुद से प्लकिंग करके भी देख सकते हैं। तो ये जानकारी वो खुद लेना सोचते रहते हैं कि कौन सा फसल कौन सा लगाया जाए, नर्सरी के लिए भी जानकारी लेते रहते हैं। और कुछ कुछ प्लांटेशन का भी डिमांड करते हैं कि आने वाले समय में हमको भी प्लांट दीजिएगा, क्योंकि हम भी ऐसे करना चाह रहे हैं। कितना लंबा चौड़ा है, क्या इसका लंबाई चौड़ाई है? ये फार्म पूरे 43 एकड़ में फैला हुआ है। यहाँ पे आप बहुत सारे फार्मिंग देखिएगा, ये इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम पे काम कर रहा है। दैट मीन्स कि आपको कैटल फार्मिंग भी मिलेगा, डकरी मिलेगा, फिशरीज मिलेगा, क्रॉपिंग वगैरह भी जो किए हुए हैं, और भी कुछ कुछ हम लोग आगे का प्लान है जो हम लोग मिक्स करके, जैसे मशरूम हो गया, इसका भी करने वाले हैं, गोट्री भी करने वाले हैं, ये सब कुछ होगा। महेंद्र सिंह धोनी का एक सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा तस्वीर वायरल हुआ था ट्रैक्टर चलाते हुए, क्या वही ट्रैक्टर है? हाँ हाँ, वही ट्रैक्टर भी है। यहाँ पे आप माही भैया को देखिएगा कि प्लांटेशन करते हुए, ट्रैक्टर चलाते हुए, सीड रोपते हुए, कभी कभी प्लांट्स या खेत में ऑब्जर्व करते हुए, खुद से हार्वेस्टिंग करके खाते हुए भी आप लोग उन्होंने वीडियो पे देखा हुआ है। तो क्या आप लोगों को उन्हीं से प्रेरणा मिली कि लोगों को भी यहाँ छूट दी जाए कि वो खुद से तोड़े, खुद से खाएं, टेस्ट करे, ये उनसे ही प्रेरणा मिली? जी हाँ, माही भैया चाहते हैं कि लोग अगर फार्म आते हैं तो कम से कम वो फार्म देखे, फार्मिंग कैसे होता है वो देखे, खुद से प्लकिंग करना, सोइंग करना वो सीखे, अगर वो इंटरेस्ट लेते हैं तो। और एग्रीकल्चर से जोड़ने का प्रयास उनका हरदम रहता है, उनको भी काफ़ी इंटरेस्ट रहता है एग्रीकल्चर में, और लोग बताते भी है कि अगर माही भैया भी एग्रीकल्चर कर रहे हैं तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते हैं, सीख के
सीखने का कोशिश, उनको इंटरेस्ट बना रहना चाहिए। युवाओं को प्रेरणा मिले। एकदम एकदम युवाओं को प्रेरणा मिलना चाहिए सर। तो बिल्कुल देखिए, महेंद्र सिंह धोनी जिस तरह से खुद का व्यवहार रखते हैं, वही डायरेक्शन इन लोगों को भी दिया गया है कि जो लोग फार्म में आएंगे उन्हें इतनी छूट दी जाए कि वो खेत तक पहुंचकर फार्मिंग को समझ सके और जो फसल तैयार है उसको वो अपने हाथों से तोड़कर उससे टेस्ट करके फिर वो अपने घर भी ले जा सकते हैं। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, यही नज़ारा है फार्म हाउस का और काफ़ी तादाद में लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। देखिए, फार्म हाउस के भीतर एक ये शेड बना हुआ है जहाँ पर फसल जो तैयार है उसको इकट्ठा किया जाता है और यहीं से सेल्स किया जाता है, यानी बेचा जाता है। देखिए, ईजा फार्म का एक साइन बोर्ड भी लगा हुआ है और यहीं पर शिमला मिर्च, आदि, हल्दी, मटर, बंधा गोभी, तमाम वो चीज़ें हैं जो लोग खरीदने के लिए इकट्ठा हुए हैं। आप ये तस्वीर देख सकते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी के जो बड़े भाई हैं वो खुद जो है हिसाब किताब कर रहे हैं, यानी जो सामान खरीद रहे हैं लोग उसका बिल काट रहे हैं। तो ये एक अलग तस्वीर हम आपको दिखाना चाहते हैं। देखिए, काफ़ी तादाद में लोग स्ट्रॉबेरी खरीदने के लिए इकट्ठा हैं, क्योंकि यही तोहफा है, होली का तोहफा है कि यहाँ से लोग एक स्ट्रॉबेरी खरीदेंगे तो एक फ्री मिलेगा। क्या कुछ स्पेशल है ये हम और भी लोगों से जानेंगे, जो एग्रीकल्चर से जुड़े हुए लोग हैं यहाँ पर उनसे जानेंगे। लेकिन ये तस्वीर आप देख रहे हैं कि नरेंद्र धोनी जो हैं, यानी महेंद्र सिंह धोनी के बड़े भाई, वो यहाँ पर मौजूद हैं, उन्हीं के देखरेख में सब कुछ हो रहा है। तो यह नज़ारा है फार्म हाउस के भीतर का। काफ़ी लोग उत्सुक हैं, कतारबद्ध तरीके से लगे हुए हैं कि वो जल्द से जल्द खरीद कर ले जाएं। हमने न्यूज़पेपर में देखा था कि सेम्बो में धोनी जी अपना फार्म हाउस खोल रहे हैं 3 दिन के लिए। बहुत अच्छा लगा, बहुत एनवायरनमेंट देख के खुशी हो रही है। स्ट्रॉबेरी इतनी सारी खेती। स्ट्रॉबेरी टेस्ट किया आपने? हाँ जी, एक तो किए हैं, अब खरीदेंगे और। तो क्या ये लगता है कि धोनी जी का एक गिफ्ट है होली पर राजधानी वासी के लिए? हाँ जी, ज़रूर, बहुत अच्छा गिफ्ट है, हमें तो बहुत पसंद आया। कैसा लगा शहर की भीड़ भाड़ से फार्म हाउस में खुले आसमान के खुले वातावरण में आकर के? बहुत भीड़ भाड़ से दूर आके बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम मन को शांति मिल रही है बैठ के देखने में। लेकिन एक मैसेज भी है इसमें, क्या आपको लगा कि युवाओं को फार्मिंग की ओर भी अट्रैक्ट कर रहा है? हाँ जी, ये तो लग रहा है कि हम लोग बस अपनी लाइफ में व्यस्त हो गए हैं, हम लोग ये सब एनवायरनमेंट की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो हमें थोड़ा प्रेरणा मिली इससे? हाँ जी मिली। तो मैं अभी अपने छत पर गार्डनिंग करती हूँ। लगा है हम लोगों को भी सीख के ऐसा कुछ करना चाहिए, जिससे काफ़ी लोगों को ये लगे कि भाई ये सब बहुत ज़रूरी है। केवल घर में गेहूँ आ जाता है वो खा लेते हैं, ये पता नहीं कि कितनी मेहनत से वो गेहूँ आ रहा है। तो वही सब बच्चों को दिखाने लाए हैं कि बच्चे ये सब से काफ़ी नज़दीक आए, क्योंकि यूट्यूब, इंटरनेट ये सब के अलावा कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है बच्चों को। नहीं, ऐसा बात नहीं, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, फिर भी हम बोले नहीं, हम देख के आएंगे ज़रूर, धोनी का फार्म हाउस जाएंगे ज़रूर। तब हम लोग लेके आए इन लोग को, फिर बोले ठीक है, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लगता है कि भाई देखिए बाहर शहर से बाहर आब हवा अच्छा, सब बढ़िया। तो हम लोग भी यही सोचते हैं कि कहीं पे जगह मिले और मिले तो हम लोग भी कोई ऐसा ही कुछ काम करें कि खेती उती करे, बच्चा लोगों के लिए अच्छा रहेगा। महेंद्र सिंह धोनी के फार्म हाउस में लोगों के आने का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन जो फसल यहाँ तैयार किए गए हैं अब यहाँ वो कम पड़ता हुआ दिख रहा है, क्योंकि लोगों की तादाद काफ़ी बढ़ गई है। जो भी लोग आ रहे हैं वो खरीदारी करने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं, देखने के साथ साथ खूब जमकर खरीदारी कर रहे हैं। ऐसे में जो फसल थे वो कम पड़ रहे हैं। पहले लोग सिर्फ काउंटर पर जाकर खरीदा करते थे, लेकिन अब यहाँ खुद से जो तोड़ कर खरीद रहे हैं। फार्म हाउस में घूमने के साथ साथ उन्हें ये मौका दिया गया है कि वो खुद से भी तोड़ कर लाकर यहाँ से खरीद कर ले जा सकते हैं। तो ऐसे में देखिए, ये जो वर्कर हैं यहाँ पर तोड़ कर लाते जा रहे हैं और लगातार यहाँ पर लोगों की लंबी कतार लगी हुई है, भीड़ इकट्ठा है कि वो खरीद कर ले जा रहे हैं। हमने दिखाया कि महेंद्र सिंह धोनी के बड़े भाई खुद यहाँ पर कमान संभाले हुए हैं और खुद वो लोगों को यहाँ से
फसल जो है ले जाने के लिए दे रहे हैं। तो ऐसे में अब यहाँ जो है फसल कम पड़ता हुआ दिख रहा है, इसलिए क्योंकि लोगों की तादाद यहाँ काफ़ी बढ़ती जा रही है, भीड़ बढ़ता जा रहा है। हाँ, मतलब कि देखने लायक होता है ना। और सबसे बड़ा चीज़ यहाँ पे मतलब कि बहुत सारे एग्जॉटिक फ्रूट्स मिल रहे हैं, जैसे स्ट्रॉबेरी हो गया, यहाँ पे ड्रैगन फ्रूट हो गया। तो वो अभी तो अवेलेबल नहीं है ड्रैगन फ्रूट, बट स्ट्रॉबेरी है, फिर मटर है। तो और मेन चीज़ है कि हम लोग जो भी खाते हैं सब में फर्टिलाइज़र्स रहता है कुछ ना कुछ। यहाँ पे सारा ऑर्गेनिक है, तो इस चीज़ का हम लोग को एडवांटेज है। और यहाँ पे सबसे बड़ा चीज़ तो धोनी भी आया यहाँ पे, मतलब सब कुछ कर रहे हैं, तो वो धोनी का नाम ही काफ़ी होता है। हाँ, धोनी का नाम तो काफ़ी है। लोग अक्सर सुनते हैं फार्म हाउस, और आज आपको देखने के लिए मिला, कैसा अनुभव हो रहा है? अच्छा लग रहा है यहाँ पे, मतलब कि एक अलग सा एक्सपीरियंस है। हम लोग बस सुनते थे कि मतलब कि मुंबई का फार्म हाउस है, वहाँ पे मतलब कि घोड़े भी हैं, हर तरह के जानवर रहते हैं, बट यहाँ पे मतलब कि साक्षात देख के अच्छा लगता है। अट्रैक्ट किया, क्या पसंद आया, क्या कुछ खास है यहाँ पर? यहाँ पे खास यही है कि धोनी का नाम है। दूसरा है आपका ये जो बताया, जैसे एग्जॉटिक फ्रूट्स है जो हम लोग सुने नहीं थे या सुनते थे तो वो मतलब गूगल में सर्च करते थे, आज वो ले पा रहे या फिर हम लोग अफोर्ड कर पा रहे, तो एक अच्छा है। ये मिल रहा है। धोनी की तरफ से एक गिफ्ट मिला ना? हाँ, ये गिफ्ट मिला, और मतलब एक हिसाब का हुआ कि समझिए कि हम एक पार्ट बने इसका, वो एक अच्छा बात है। होली तोहफा ही समझिए, अच्छा है, होली ऑफर है। कैसा लगा धोनी का ये फार्म हाउस? धोनी का फार्म हाउस अच्छा है, बट इसमें और कुछ ऐड ऑन हो तो वो अच्छा बात है। जैसे ये मटन वाला कुछ था, चिकन मटन जो भी था, वो सब अगर एक्स्ट्रा आए तो, जैसे कड़कनाथ ये आउट ऑफ स्टॉक हो गया, वो जल्दी बिक गया, तो कड़कनाथ ऐसे देखने को नहीं मिल रहा था, बट यहाँ पर आदमी अभी आके ये भी पता चला कि वो भी आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है, 800 रुपये kg। तो ये भी एक अच्छा बात है कि चलो इस डिमांड है इस चीज़ का। सोशल मीडिया पर जो महेंद्र सिंह धोनी को आप ट्रैक्टर चलाते हुए देखे थे, यही वो ट्रैक्टर है जो सबसे पहले यहाँ पर खेती की शुरुआत हुई थी। तो महेंद्र सिंह धोनी इसी ट्रैक्टर से हल जोत रहे थे, यानी ट्रैक्टर से खेत को जोत रहे थे। दूसरी तरफ हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि देख रहे हैं उधर जो ब्लू शेड है उसमें कई घोड़े हैं, और उसके बगल में जो शेड है उसमें कई गायें हैं। यहाँ पर दूध भी गाय के तैयार किए जाते हैं और फिर उसे ईजा फार्म के माध्यम से बेचे जाते हैं। तो कई तरह की चीज़ें यहाँ पर उपलब्ध है। फिलहाल जो लोग यहाँ देखने के लिए आ रहे हैं उनको फसल के साथ साथ कई चीज़ें और भी देखने के लिए मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि खुली वादियों में जो एक आनंद होता है, सुकून होता है, इसके लिए लोग यहाँ तक पहुँचते हैं। और तस्वीर हमने आपको दिखाया कि किस तरह से लोग इस फार्म हाउस में पहुँचकर खेतों में उतरकर फसल को अपने हाथों से तोड़कर अपने घर तक ले जा रहे हैं। और सभी ऑर्गेनिक फसल हैं, ऑर्गेनिक तरीके से तैयार किया हुआ, इसलिए वो काफ़ी स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक है। फिलहाल इतना ही। हमारे सहयोगी संजय के साथ हमें दीजिए इजाज़त। आगे कुछ और चीज़ों के साथ हम हाजिर होंगे। अपने सहयोगी संजय के साथ मदन सिंह, न्यूज़ बाय स्कोप, रांची।